बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है तो आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल और वैसे भी जो तुर्क हैं वो अपने आप को भेड़िए के साथ तशबीह देते हैं और अपने बच्चों को भेड़ियों जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं आज आपके सामने उन खुसूसियात रखूँगा जिसकी वजह से तुर्क अपने आप को भेड़िया कहते हैं। नंबर 1, भेड़िया कभी भी कैद में नहीं रह सकता, बल्कि जब कभी वो कैद होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, और जब तक वो आज़ाद नहीं होता वो कभी कोई चीज़ खाता पीता नहीं है। भेड़िया कभी भी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ कभी जिनसी ताल्लुकात नहीं रखता। जैसे हमारा मज़हब इस्लाम हम इंसानों को इस चीज़ से रोकता है, वैसे भेड़िया भी कभी अपनी माँ और बहन के साथ ज़िना नहीं करता। भेड़िया अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार होता है, और जब उसके माँ बाप बुढ़ापे में पहुँचते हैं तो वो उनकी बाकायदा खिदमत करता है। जैसे इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, वैसे भेड़िया भी जब उसके माँ बाप बुढ़ापे में पहुँचते हैं तो उनकी खिदमत करता है। आपने देखा होगा भेड़िया कभी भी मुर्दार नहीं खाता, बल्कि वो ज़िंदा जानवर का शिकार करता है और उसको खाता है। जैसे शेर कभी भी मुर्दार नहीं खाता, वो भी ज़िंदा जानवर खाता है। इस तरह भेड़िया भी कभी भी मुर्दार नहीं खाता, बल्कि वो ज़िंदा जानवर खाता है। जब कभी भेड़िया की जो मादा भेड़िया होती है, जब वो मर जाती है या उन दोनों में से कोई मर जाता है, तो वो 15 दिन तक उसका एक जगह खड़े रहकर शोक करते हैं और अपनी मखसूस आवाज़ उस जगह पर खड़े होकर निकालते रहते हैं। और जब तक उसका पार्टनर ज़िंदा रहता है और जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो वह कभी भी किसी दूसरी मादा के साथ या दूसरे नर के साथ जिनसी ताल्लुकात नहीं बनाते, बल्कि जैसे मुसलमानों में है बिल्कुल इसी तरह वो भी शर्म व हया के साथ उसी के साथ ही जिनसी ताल्लुकात बनाते हैं जिनके साथ उनका रिलेशन होता है या जिनके साथ उनकी शादी हो चुकी होती है। भेड़िया भी उसी के साथ अपने रिलेशन बनाता है। कुदरत की तरफ से भेड़िए में ये खसूसियात पाई जाती है कि उसको अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी बाप की जो खुशबू होती है वो उसको महसूस करता है, और वो उस खुशबू के हिसाब से अपने माँ और अपनी बहन के साथ कभी ज़िना नहीं करता, और अपने माँ बाप का उसी खुशबू के साथ, उसी जो अल्लाह ने उसको ताकत दी है, उसको हिस्स दी है, वो उसी के साथ अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करता है। और जब वो बुढ़ापे में पहुँचते हैं तो उनका जो सा एहतराम करता है। तो इसी वजह से जो तुर्क हैं वो अपने बेटों को, जो अपने बच्चों को शेर की तरह हूर-हार बनाने के बजाय वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भेड़िए की तरह फर्माबरदार बने, और जब उनके माँ बाप बुढ़ापे में पहुँचें तो वो उनकी खिदमत करें, और अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि तुर्क अपने बच्चों को